आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। जो कल हमने रूल्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हम इनके सेंटेंसेस को देखेंगे और कुछ अन्य इनके नियमों के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर मैं पहले एक फैक्ट के बारे में बात करूँगा। एक नियम आपका है, एक रूल है, वो क्या है कि प्रोनाउंस परिवर्तन कैसे करना है। ठीक, एक्टिव में जब आता है आपका कोई प्रोनाउन तो उसको पैसिव में हम क्या बना देते हैं। तो देखो एक्टिव में आपका क्या होता है और वो पैसिव में क्या हो जाता है। उसको पैसिव में हम क्या बनाते हैं। एक्टिव में अगर आपका ही दिया हुआ है तो वो पैसिव में क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, राइट। अगर एक्टिव में आपका सी दिया हुआ है तो पैसिव में वो हर बन जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ये ना सब्जेक्ट होता है एक्टिव वाइज का। एक्टिव का सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। तो जब इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट पे हमको चेंज करना पड़ता है इनको, वहां पे ही सी का यूज नहीं कर सकते। अब वी की बात करें तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ठीक है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है। और यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। तो जब हम एक्टिव में इन सब्जेक्ट को देखेंगे तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम इनको इस तरह से बदल देंगे, ठीक है। ये परिवर्तन समझ में आ गया। चलो अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। इसके सेंटेंस देखेंगे। ये 4 एग्जांपल्स हैं जिनको हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माय ब्रदर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपको जानते हैं निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये एडवर्ब का काम करता है। प्लेइंग ये मेन वर्ब है और क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा फंडा हमने आपको बताया था कल कि हम क्या करते हैं कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्रिकेट जो आपका सब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट है, इसको हमको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है, क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। एक वचन करता ये भी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट लगा दीजिए। और इसके साथ हमने आपको ऐड करने के लिए बोला था इज आर एम, यदि पहले से सेंटेंस में दिया होता है तो उसके साथ हमको क्या लगाना होता है, बेइंग लगाना होता है। यहाँ पे नॉट दे रखा है तो हमको क्या करना है, इज बेइंग के बीच में ही नॉट को रखना है। ये नहीं कि हम इज बेइंग पहले लगा दें उसके बाद हम नॉट को रखें, ऐसा नहीं करना आपको। तो क्रिकेट इज नॉट बेइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लेड, ठीक है। उसके बाद आप अपना एजेंट लगा दीजिए बाई, और जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, माई ब्रदर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका एक्टिव, ये आपका पैसिव। ये आपका एक्टिव यहाँ पे बनेगा और इसका पैसिव हमको बनाना है। ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव यहाँ पे बनेगा। ये आपका एक्टिव है, यहाँ पे आपका इसका पैसिव बनेगा। चलिए, सी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सी। इज नॉट आपका क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। सेलिंग मेन वर्ब है। हर ऑर्नामेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑर्नामेंट्स, हर ऑर्नामेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है। तो ये जो वर्ब है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा देंगे और बेइंग ऐड कर देंगे। ध्यान रहे अगर नॉट नहीं दिया होगा तो बेइंग को जस्ट आर के पास में रखेंगे। उसके बाद देखिए सेल जो दिया हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, ठीक है, सोल्ड। अब हम क्या करेंगे, अपना एजेंट लगा देंगे बाई। उसके बाद में शी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हर ऑर्नामेंट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय हर। अगला सेंटेंस देखेंगे, रजिया हैज नॉट ईटन दिस एप्पल्स। रजिया क्या है, सब्जेक्ट है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ईटन क्या है, वर्ब, मेन वर्ब है। और दीज एप्पल्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीज एप्पल्स। ये सिंगुलर है कि प्लूरल, बताइए, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल है। तो हैज यहाँ पे लगा हुआ है, आपको क्या कर देना है,
हैव कर देना है, नॉट लगा हुआ है नॉट लगा दीजिए, उसके साथ हमको क्या कर देना है, बीन। ध्यान रहेगा हैज हैव जहां होगा वहां पे क्या करेंगे, उसके साथ आप बीन ऐड करेंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट को लगाने के बाद ही बीन लगाएंगे। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है जो कि पहले से ही यहाँ पे दी हुई है, ईटन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एजेंट लगाना है बाई, और फिर आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना है रजिया। ठीक है, अब इधर देखेंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग आपका मेन वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, अ लेटर आ रहा है इसमें, अच्छा, अ लेटर हमने क्या लगा दिया, अपना सब्जेक्ट लगा दिया। सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाज ही रखना है। वाज के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेइंग लगा देंगे, अ लेटर वाज बेइंग। उसके बाद क्या करना है, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, रिटर्न। अब अपना आप एजेंट लगा देंगे बाई, और आई का यहाँ पे हो जाएगा मी, अ लेटर वाज बेइंग रिटन बाय मी। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव हम इसी तरह से बनाएंगे। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए SR2 का आपका सिस्टम हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोगेटिव की। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो अदर एजेंट वाले सेंटेंस होते हैं, जो अदर एजेंट वाले सेंटेंस होते हैं वो हम आपको, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद, यानी कि जो आपके असर्टिव और इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो पैसिव बनाते हैं ना, इनको समाप्त करने के बाद में, इनको पूरा करने के बाद में हम आपको जो है इसकी जो अदर चीज़ें होती हैं पैसिव बनाने की जो अन्य विधियाँ होती हैं, कुछ अलग तरीके से पैसिव बनाए जाते हैं, वो हम एक साथ आपको अलग से बताएंगे। जिसमें आपका क्या होगा, विदाउट एजेंट होगा, बिना किसी एजेंट के सेंटेंस को बनाना, और विद डिफरेंट एजेंट, और पैसिव अलग अलग प्रकार के एजेंट से भी बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वर्ब टू बी बताएंगे, वर्ब टू हैव बताएंगे। ठीक है, लेट वाले भी सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे, मॉडल्स वाले सेंटेंसेस भी आपको बताए जाएंगे। तो ये चीजें हम आपको पहले इन सेंटेंसेस को सिंपल तरीके से खत्म करेंगे, और उसके बाद जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ता है वो चीजें हम आपको अलग से तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव जो आपका एक्टिव इंट्रोगेटिव में होता है, उसको हम पैसिव में कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, पहले तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव में देखिए आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक यस या नो टाइप, और दूसरा आपका वाई टाइप। ठीक है, तो हम पहले चर्चा करेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन की। करना क्या है, करना वही है जिसमें हम SR2 में जैसा हम करते आ रहे थे। अच्छा ये बताइए, यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यही हुआ, और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया होगा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आप पता है क्या करेंगे, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, सहायक क्रिया को सहायक क्रिया के अनुसार, मतलब टेंस के अनुसार ही आप बदल के वहां पे लिखेंगे। उसके बाद में जो सेम प्रोसेसिंग आप अभी तक करते आ रहे थे वो करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद एजेंट बाई लगाएंगे, और फिर अपना आप सब्जेक्ट जो आपका होगा वो लग जाएगा, इस पे ध्यान देंगे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। पहला और अंतिम, ये चीजें ध्यान रखना, ये सेम आपका कॉपी होगा। सेम से मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यहां पर अगर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए डू दिया हुआ है, डज दिया हुआ है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग वहां पे इज आर एम का प्लेस ले लेगा, तो यहाँ पे इज आर एम ही आपको रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं कि इज ही बाई अ साइकिल, सॉरी, डज ही बाई अ
साइकिल, डज ही बाई अ साइकिल। अब क्या हुआ, ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग पहले बताया था। उसके बाद उन्होंने कहा सब्जेक्ट है, बाई मेन वर्ब है, अ साइकिल ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो सेम हमने आपको बताया स्ट्रक्चर, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस दिया हुआ है। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, जैसा आप करते आ रहे थे कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे ना। तो डज लगा हुआ है तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि ना है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से बदलते हैं। तो इसका प्लेस कौन लेगा, इज लेगा या आर लेगा या एम लेगा। ये कंफर्म तब होगा जब आप ऑब्जेक्ट कंफर्म कर लेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ साइकिल है, ये आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा ना, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर बनेगा। अ लेटर जो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे वो सिंगुलर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ हमको इज लगाना है। तो आप सबसे पहले किसको रख देंगे, इज को रख देंगे। इज को लगाने के बाद में अब आप अपना जो है नया सब्जेक्ट लगाएंगे, इज अ साइकिल, इज अ साइकिल, ठीक है। लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो लास्ट का होगा, एक्टिव का लास्ट का है ना, वो हम ले आए। इसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे कौन है, बाई है। बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, वो हमने लगा दिया। इज अ साइकिल बॉट। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, बाई लगा दीजिए, हमने बाई लगा दिया। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाइए। कौन सा सब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज अ साइकिल बॉट बाय हिम। एक सेंटेंस ऐसे ही, आर यू वॉचिंग टीवी। क्या आप टीवी देख रहे हो, क्या आप टीवी देख रहे हो। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है कि ना, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। ये क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब। ये क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है इस किसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, इसके इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला, एक्टिव में है। जब आप इसको पैसिव बनाओगे तो क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे किसको रखोगे आप, हेल्पिंग वर्ब को रखोगे। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आर लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, जहां पे इज आर एम लगा होता है हमको उसके साथ केवल बीइंग लगाना होता है। लेकिन आपको पहले ये कंफर्म करना होगा कि यहाँ पे सिंगुलर वाला आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वाला आएगा। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टीवी है। अब टीवी तो सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इज रख लेंगे, इज लगा लिया। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दिया, इज टीवी। अब ध्यान रहे, जब पहले से इज आर एम लगा हुआ है तो आपको इसके साथ क्या लगाना है, बेइंग लगाना है। ये हमने एक साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रूल्स ही नहीं है एक साथ लगाने का, निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। अगर आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स मिल रही हैं तो आप क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में अगर निगेटिव होगा तो नॉट लाएंगे, और अगर आपका जो है इंट्रोगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट को बीच में लाएंगे, है कि नहीं। तो इस टीवी के बाद लगेगा क्या, बेइंग। इनको आप एक साथ यूज नहीं करेंगे, इज बेइंग। अगर इस कंडीशन में आप होते हैं तो इन दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। ये केवल आपका केवल और केवल आप ऐसा टू सेंटेंस में कर सकते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो इनके बीच में या तो नॉट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इज टीवी बेइंग, आपको ये नहीं करना है इज बेइंग टीवी, तो बेइंग लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही, इज टीवी बेइंग। अब क्या कह रहे हैं भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच मीन्स होता है देखना, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। ये वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। इज टीवी बेइंग वॉच्ड। उसके बाद एजेंट लग जाएगा बाई, फिर क्या है, यू, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इज टीवी बेइंग वॉच्ड बाय यू। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, हो सकता है इतने से ना समझ में आया हो तो हम आपको इसके अलावा और एग्जांपल।
हैव यू, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहां आप देखिए हैव लगा हुआ है पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले दी हुई है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, मेन वर्ब की जगह पे आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस सेंटेंस का देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब कंफर्म कर लेंगे। अगर हैज हैव दिया हुआ है तो हैज हैव के साथ आप बीन लगाएंगे, यही बोला था ना, इसके साथ आप बीन ऐड करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी हमने क्या बताया कि चाहे इज बेइंग हो, आर बेइंग हो, एम बेइंग हो, विल बी हो, शैल बी हो, या हैज बीन हो, हैज हो, हैव हो, तो जब भी हम इसको पैसिव बनाएंगे तो जब हम सब्जेक्ट को लाएंगे तो इनके बीच में रखेंगे, बेइंग हेल्पिंग वर्ब और बेइंग के बीच में रखना है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हैव के साथ हमको क्या लगाना है, बीन लगाना होता है, तो हमको इनको एक साथ तो रखना नहीं है। ठीक, सब्जेक्ट जो आपका बनेगा देयर वर्क, ये आपका बनेगा सिंगुलर। जब एक वचन होगा तो आप लगाओगे हैव तो लगाओगे नहीं, हैज लगाओगे, हैज बीन, तो हैज बीन एक साथ नहीं लगाना है, हैज पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लगा लेते हैं हैज, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगा लीजिए, वो लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, हैज देयर वर्क बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म सामने रखी हुई है कंप्लीटेड। ठीक, अब क्या करना है, एजेंट लगा देना है बाय, यहां पे दे लिखा हुआ है, दे का क्या बन जाएगा, देम। क्लियर, हैज देयर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय देम। एक सेंटेंस और लेंगे, विल ही कॉल यू, विल ही कॉल यू, क्या तुमको बुलाएगा। ये मॉडल है, हमने कहा था मॉडल्स के रूल्स हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जब भी आप मॉडल्स देखेंगे, जैसे विल सेल आया हो तो विल सेल के साथ आपको क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। खड़े करो इनका, चलो। तो विल सेल होगा तो उसके साथ आप विल भी करोगे और सेल भी करोगे। अगर आपका विल हैव सेल हैव दिया है तो उसके साथ विल हैव बीन करेंगे और सेल हैव बीन करेंगे। ठीक है, तो विल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, विल भी करना है या फिर सेल भी करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, काल वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म। आपको लाना क्या है, किसको, सबसे पहले कर्म लाना होता है, लेकिन उससे पहले आपको देखेंगे क्या, विल को देखेंगे, विल है तो यहाँ पे क्या, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल ही रहेगा। ठीक, विल यू के अकॉर्डिंग विल ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, विल। अगर आई होता मतलब मी होता या अस होता तो वहां पे सब्जेक्ट बनता आई या वी बनता, तो आप क्या लगाते, शैल लगाते। तो विल लगाया, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लगाएंगे क्या, बी, विल यू बी। अब काल जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कार्ड, एजेंट लगा देना है बाई और ही का क्या हो जाएगा, ठीक, विल यू बी कार्ड बाई। तो अब इस तरह से आपके जो एग्जांपल्स हुए एक्सरसाइज में, पहले ऐसा टू के कुछ बता दिए, उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव के यस या नो टाइप क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा वाई टाइप क्वेश्चन टाइप के, वाई टाइप क्वेश्चन टाइप के क्या रूल्स होते हैं और उसके एग्जांपल्स हम कैसे बनाते हैं। वाई टाइप, ठीक है, वाई टाइप जब का होगा तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ब। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, एक्टिव का बनेगा। और जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जगह पे क्वेश्चन वर्ड ही आपको लगाना है, क्वेश्चन वर्ड जो भी हो वही लगेगा। सिर्फ एक कंडीशन में, वो अभी मैं बताऊंगा आपको,
क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड, बाकी जो आपका बचा देखो सेम वैसे बचा, यस या नो टाइप क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, इसको हटा दिया जाए, इतना पार्ट कितना रहा, इतना पार्ट रहा आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन का। तो अभी तो इसको हम बता चुके हैं, यही आपको दिक्कत दे सकता है कि क्वेश्चन वर्ड इसका मैं क्या करूं, तो इसका मैं क्या करूं, इसका जो करना है वो शो करना है, जैसा लिखा है वैसा ही कॉपी करना है, बाकी जो सेम चेंजेस आपको करना है एकदम यस या नो टाइप क्वेश्चन वाले तरह करना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, वो भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एजेंट, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका है ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। ध्यान रखना हमने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट समझना है, इसको आपको ऑब्जेक्ट समझना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको आपको क्या समझना है, सब्जेक्ट समझना है, क्योंकि मैं वहां से ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या यहाँ से लिया है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट वहां जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। और हाँ, एक रूल और मैं इसका बता देता हूँ, हु के साथ आप ध्यान रखेंगे, हु के साथ जो आप बनाओगे, तो हु को आप किस में चेंज कर देंगे, बाई होम में, किसमें, बाई होम में, इतना ध्यान रहेगा। हु होगा तो उसको आप बाई होम चेंज कर देंगे, और ये आपको पहले ही करना है। एग्जाम्पल जैसे पहले मैं इस तरीके का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वाई हैव यू स्कॉल्ड हिम, वाई हैव यू स्कॉल्डेड हिम, तुमने उसे क्यों डांट दिया है, तुमने उसे क्यों डांटा है। सेंटेंस पे ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड दिया कि नहीं, मैच करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड की जगह पे हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, मेन वर्ड की जगह पे मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क। अब इसका जब पैशू बनाओगे, तो इसका पैशू बनाओगे क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड रखोगे, तो हम यहाँ पे वाई को कॉपी कर देते हैं, उतार दिए। अब जो शेष पार्ट बचा उसके अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप या तो हैज बीन कर सकते हैं या तो हैव बीन कर सकते हैं। जो आप सब्जेक्ट बनाओगे किसको बनाओगे, सब्जेक्ट आप किसको बनाओगे, ऑब्जेक्ट को बनाओगे, जो ऑब्जेक्ट है ना हिम, इसी को सब्जेक्ट बनाओगे ना। यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा, जो कि आपका एक वचन होता है ना, सिंगुलर होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। तो हमने हैव को कर दिया हैज में, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लिए, हिम का हो जाएगा हिम, और इसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। वाई हैज ही बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, उसके बाद एजेंट लगाना है, और फिर लिख देना है अपना नया ऑब्जेक्ट यू, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। वाई हैज ही बीन स्कॉल्डेड बाय यू, इस तरह से। वेयर आर फ्रॉम वेयर आर यू ब्रिंगिंग वाटर, फ्रॉम वेयर आर यू ब्रिंगिंग वाटर, फ्रॉम वेयर कहां से, आर यू ब्रिंगिंग तुम ला रहे हो, ब्रिंग माने क्या होता है, लाना, तुम ला रहे हो क्या, वाटर पानी, तुम पानी कहां से ला रहे हो, पानी तुम कहां से ला रहे हो। अब यहां पे ध्यान देंगे, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वेयर, देखो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसके साथ आया हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में, कहां से, कहां से, कौन सी, कितनी, कितना, जब ये वर्ड होते हैं तो इनके साथ नाउन भी आप लिखते हैं कभी कभी, और इनके साथ प्रीपोजिशन भी आता है। तो फ्रॉम वेयर की जगह पे आप क्या कर दोगे, फ्रॉम वेयर कर दोगे, फ्रॉम वेयर की जगह पे फ्रॉम वेयर हो जाएगा। आर लगा हुआ है, वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे, उसके बाद वाटर लिख दोगे, उसके बाद बेइंग लगा दोगे, बेइंग के बाद जो वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्या हो जाएगा, ब्रॉट, उसके बाद एजेंट लगा दोगे बाई, और फिर लिख दोगे फ्रॉम वेयर इज वाटर बीइंग ब्रॉट बाय यू। क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे हु के एग्जांपल्स, अब हम देखेंगे हुम के एग्जांपल्स। आपसे बोला गया हु टॉट यू, हु टॉट यू, डबल ऑब्जेक्ट अभी बता दूं,
चलिए उसको भी बाद में करते हैं। हु टॉट यू, तुमको किसने पढ़ाया, तुमको किसने पढ़ाया, कौन किसने तुमको पढ़ाया। अब देखिए हु वाले सेंटेंसेस होते हैं, आपको क्या करना है, हु को हटाकर बाई हुम लगाना है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तो पूछ रहा है हु टॉट यू, तुमको किसने पढ़ाया। मान लीजिए टीचर टॉट मी, द टीचर टॉट मी, अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, तो सब्जेक्ट द टीचर होगा ना, टीचर के बारे में तो पूछा गया है। जहां पे हु होगा वहां पे सब्जेक्ट आपका विलुप्त तो होगा, नहीं होगा सब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा जा रहा है। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाय हुम, अब ये देखो V2 है और किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और जब V2 दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको वाज या वर्ब में, तो इसको लगाने के बाद आप वर्ब भी तो लगाओगे, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब। बाय हुम वर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब कहते सर ये बाय हम यहाँ पे लगा दूं, टॉट के बाद वर्ब के बाद लगा दूं, सेंटेंस अधूरा अधूरा सा लगेगा। हम सब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उनको लिखेंगे भी नहीं। यहाँ पे बचेगा क्या, बाई बचेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे whom आर यू टॉट बाई, सेंटेंस कुछ थोड़ा अलग सा लगता है, इसलिए बाई यहाँ ना लगाकर आप कहाँ लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे, सेंटेंस आपका खत्म। बाई whom वर यू टॉट। ऐसे ही who gave you a book, who gave a book, तुमको पुस्तक किसने दी, तुमको पुस्तक किसने दी। वही सेम सेंटेंस है, हु को क्या करना है, बाय होम में चेंज कर देना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको बाय होम में कर दिया, ठीक है, बाय होम में कर दिया। उसके बाद ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट यू भी है, आ बुक भी है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं। अब सेंटेंस आ गया तो बता देता हूँ, यह डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, और जब डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है उसमें एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तो आप क्या करेंगे, दोनों से उसका पैसिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, दोनों से उसका पैसिव बना सकते हैं। अब आप चाहे यू से इसका सब्जेक्ट बना दो, चाहे अबुक से इसका बना दो। अब मैं अगर अबुक से बनाऊंगा तो यहाँ पे ध्यान रहे वॉज आएगा, अगर यू से बनाऊंगा तो यहाँ पे वर आएगा। मैं दोनों आपको बना के दिखा देता हूं, बाय हुम वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ बुक, ये हो गया बाय हुम वर यू गिवन अ बुक। और अगर आपको अ बुक से बनाना है तो क्या करेंगे, बाय हुम अ बुक, सॉरी बाय हुम वॉज अ बुक, अ बुक लगाने के बाद गिवन यू, बाय हुम वॉज अ बुक गिवन यू, बाय हुम वॉज अ बुक गिवन यू, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने जो है कुछ एग्जाम्पल्स एसर्टिव सेंटेंस के देखे, और उसके आगे हमने इंट्रोगेटिव के जो रूल्स होते हैं और उसके साथ साथ उसके सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लिया है, और उसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ। तो अब आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है घर पे, और भी एक्सरसाइज आपको बनानी है, ठीक है। और यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें अपने इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इसके आगे की कहानी आपको हम अगली क्लास में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ते चलना है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको कल भी इंटरोगेटिव के कुछ मिक्स सेंटेंसेस बताऊंगा, उसके एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम आपको जो है इम्परेटिव सेंटेंस की बारे में बताएंगे, जिसमें आपके काफ़ी सारे कंडीशंस लागू हो जाते हैं। वो सेंटेंसेस सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें लगते हैं। उसमें आपके जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको जो है वो चीज़ें बाद में, और जो इजी कॉन्सेप्ट होता है वो पहले, ताकि पहले आपके दिमाग में आसान सी चीज़ें आ जाए, लो लेवल की चीज़ें आ जाए, उसके बाद हम आपके माइंड में हाई लेवल की चीज़ डालेंगे। तो अगर इसके आगे की क्लास आपको देखनी है तो कल फिर से आप हमें हमारी क्लास में मिलेंगे। तब तक चलते हैं और अपनी क्लास को फिर अगली बार जो है लेकर आएंगे। धन्यवाद।